Hello, my dear students. Students, today we are going to start chapter 14 Water. So, in this chapter, we are going to know about what is water, importance of water, different sources of water, storing of water. So, let's start this chapter. Children, as we already know about it, water play a essential role in our lives. It is important for all living things. Our survival is completely based on water. सो चिल्ड्रन वाटर इज़ फाउंड इन मैनी प्लेसेस ऑन अर्थ. अर्थ इज़ द प्लानट जिस पे हम रहते हैं. तो वाटर बहुत सारी ऐसी जगह होती है अर्थ पे जहाँ पाया जाता है. ऑन इट्स सरफेस, विथ इन द रॉक्स, बिलो द सरफेस एंड इन द एटमोसफेयर ऑल्सो. एटमोसफेयर में कैसे पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. इन फैक्ट अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन वाटर. यानी कि जो अर्थ का 3/4 पार्ट है, अराउंड 75% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. सो इट इज़ रेफर्ड टू एज द ब्लू प्लैनेट. इसी रीज़न से हम जो अर्थ है इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. तो इट इज़ सो अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ presence of lots of water. So all living things need water. Water is required for drinking, cooking, bathing, washing and many other activities. Plants need water to live and grow. As we know children, plants also require water to live and grow. And other animals, all the animals, even humans, all need water to drink and keep themselves cool. Then sources of water. सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. यानी कि हमें पानी मिलता कहाँ से, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, हमें पानी मिलता कहाँ से. सो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड इन वाटर बट ओनली अबाउट अ स्मॉल परसेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. येस, हमें अर्थ की सरफेस पे बहुत सारा पानी मिल जाता है क्योंकि हमें हमारी अर्थ की बहुत सारी ऐसी जगह है जो वाटर से कवर्ड है. बट नॉट ऑल द वाटर इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो जो स्मॉल क्वान्टिटी वाटर है वही हमें फिट फॉर ड्रिंकिंग है. द रेस्ट इज़ सॉल्ट वाटर. जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो सॉल्टी वाटर है जो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं होता है. जैसे ओशियन और सीज़ में जो वाटर होता है सबसे ज़्यादा पानी वहीं पाया जाता है ओशियन एंड सीज़ में. बट दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. हम उसे पी नहीं सकते, इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है. सो लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ. सो फर्स्ट इज़ रेन. सो चिल्ड्रन, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. जो रेन है वो मेन सोर्स है वाटर का, फ्रेश वाटर का ऑन अर्थ. और इसी की वजह से हमें बाकी फ्रेश वाटर भी मिलते हैं. सो फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द रेन टू इरीगेट देयर फील्ड्स. तो जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं रेन पे ताकि वो अपनी फील्ड को इरीगेट कर सके, यानी कि उसकी सिंचाई, उसमें पानी दे सके. देन ग्राउंड वाटर चिल्ड्रन. ग्राउंड वाटर, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. जो रेन वाटर होता है वो ग्राउंड से, जो हम जब बारिश होती है तो ग्राउंड में जो पानी फिल हो जाता है, ज़मीन में पानी फिल हो जाता है, तो वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है और कलेक्ट हो जाता है एज ए ग्राउंड वाटर. सो अंडरस्टैंड, ज़मीन के अंदर जो पानी आता है तो वो कहाँ से आता है? रेन. क्योंकि रेन का ही पानी धीरे धीरे ज़मीन के ग्राउंड के अंदर जाता है और वो उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. दैन दिस वाटर इज़ सेफ़. येस, इट इज़ सेफ़ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग क्योंकि वो थोड़ा फिल्टर होके जाता है. ठीक है, इट इज़ सेफ़ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग. वेल्स, हैंडपम्प्स, बोरिंग वेल्स, ट्यूब वेल्स आर यूज टू ड्रॉ दिस वाटर आउट. तो हम लोग क्या करते हैं? वेल्स लगाते हैं, हैंडपम्प्स लगाते हैं, बोर वेल्स लगाते हैं. ठीक है, ट्यूबवेल्स होती हैं. तो इसको यूज़ करके हम जो ग्राउंड वाटर को है हम इसको निकाल सकते हैं. तो समटाइम्स ग्राउंड वाटर रीअपियर्स. कभी कभी ऐसा भी होता है जो ग्राउंड वाटर होता है वो रीअपियर्स होता है ऑन द सरफेस एज ए हॉट स्प्रिंग. येस. सो चिल्ड्रन, हॉट स्प्रिंग जो आप देख रहे हो, इसमें जो पानी होता है वो गर्म होता है बिकॉज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर. नेक्स्ट चिल्ड्रन, डिड यू नो बद्रीनाथ, सूरजकुंड एंड मणिकरण आर फेमस फॉर देयर हॉट स्प्रिंग. येस, यहाँ पे स्प्रिंग्स है जिसमें गर्म पानी निकलता है. सो पीपल लिविंग अराउंड दिस होली प्लेसेस बिलीव दैट दे हैव मैजिकल प्योरिटी पावर्स. ठीक है, तो दिस हॉट स्प्रिंग्स हैव मिनरल्स सच एज सल्फर डिजॉल्व इन द वाटर विच कैन क्योर मैनी स्किन डिजीज. येस, तो पीपल जो लोगों का भरोसा है यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स है कि वहाँ पे सल्फ़र पाया जाता है इस पानी में, जो सल्फ़र होने की वजह से जो स्किन डिजीज़ होती है, ये हॉट वाटर जो होता है, स्प्रिंग वाटर होता है, वो उसको क्योर करने के काम है, यानी कि स्किन डिजीज़ को सही कर देता है. देन वी हैव लेक्स एंड पॉन्ड्स. सो चिल्ड्रन, जो रेन वाटर होता है वो लेक्स और पॉन्ड्स में भी कलेक्ट होता है. और जो लेक्स और वाटर होते हैं ये सरफेस वाटर है. सरफेस वाटर क्या होता है? जो हमें ऊपर देखने को मिल जाता है. ठीक है, ग्राउंड के ऊपर वो सरफेस वाटर है. ठीक है, सो अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक.
एंड अपॉन इज़ अ मच स्मॉलर एरिया ऑफ वाटर। जो लेक होती है वो बड़ी होती है और जो पॉन्ड होती है वो छोटी होती हैं, छोटा मतलब कम पानी होता है उसमें। तो इट मे बी नेचुरल और मैन मेड ऑल्सो, ये नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। सो देन चिल्ड्रन रिवर्स क्या जो ग्लेशियर्स होते हैं हाई अप इन द माउंटेन्स, ठीक है, जो बर्फ़ होती है, ठीक है, माउंटेन्स पे आर सोर्सेज ऑफ मैनी रिवर्स। तो ग्लेशियर्स आर ह्यूज मूविंग शीट्स ऑफ आइस। जो यहाँ पे पानी होता है वो इतना ठंडा, मतलब इतना ठंडा वेदर होता है तो जिसकी वजह से ये कन्वर्ट इनटू आइस फॉर्म। और ये आइस जो होती है ये समर में मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद इन समर्स ये जो आइस होती है मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हीट होने के बाद टू फॉर्म रिवर दैट फ्लो डाउन इनटू द सी। ठीक है चिल्ड्रन, देन द रिवर्स इन इंडिया आर ईदर पेरिनियल और सीजनल। ठीक है, जो रिवर्स होती है इंडिया में वो पेरिनियल भी होती हैं और सीजनल भी होती हैं। यानी कि किसी किसी रिवर में तो पूरे साल भर पानी रहता है, और किसी किसी रिवर्स में कोई सीजनल के टाइम पे, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे पानी रहता है, और किसी किसी रिवर्स में पूरा एनुअली, मतलब पूरे साल भर, पूरे लाइफ टाइम पानी रहता है। So the rivers which have water throughout the year, like the Ganga, Yamuna and their tributaries are perennial rivers. तो perennial rivers क्या होती हैं, जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है जिस रिवर्स में, उन्हें हम perennial rivers कहते हैं, perennial rivers। और लाइक द रिवर गंगा इज़ फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ आइस मेल्ट होके हिमालयों से, ठीक है, वो पानी के फॉर्म में वहाँ से मेल्ट होके और जो है वो इस रिवर गंगा रिवर में जाती है। सो यमुना इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, ठीक है, पूरा आइस से कवर्ड होता है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो जब समर आती है तो ये मेल्ट होके इसका पानी कहाँ जाता है, यमुना में। तो सम रिवर्स आर रेन फेड, जैसे जो कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है रिवर्स, ये ऐसी, ठीक है, डीकन प्लेट्यू रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन्स। तो ये रिवर्स ऐसी हैं जो सीजनल है, यानी कि जब रेन होगी तभी इनमें पानी भरता है। ठीक है, इसमें साल भर पानी थ्रू आउट द ईयर वाटर नहीं रहता है इन रिवर्स में। देन द लूनी रिवर इन राजस्थान इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सीजनल रिवर। तो राजस्थान में जो लूनी रिवर है वो एक एग्जाम्पल है सीजनल रिवर का। तो इट फ्लो ओनली ड्यूरिंग द मानसून मंथ, क्योंकि मानसून का मंथ होता है, यानी कि रेनी सीजन का टाइम होता है, तो ये फ्लो करती है पूरे मानसून के टाइम पे, और उसके बाद ये उसमें पानी नहीं रहता है। देन ओशियंस एंड सीज। तो वाटर इज़ प्रेजेंट इन द ओशियन एंड सीज। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है, ओशियन एंड सीज में होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ओशियन और सीज में। बट ये वाला जो वाटर होता है इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, एन ओशन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ द वाटर। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। हमारे जो वर्ल्ड में 5 ओशियंस है चिल्ड्रन। तो 1 इज़ पैसिफिक ओशियन, सेकेंड इज़ अटलांटिक ओशियन, थर्ड इज़ इंडियन ओशियन, and fourth is Arctic Ocean, and last fifth one is Antarctic Ocean. So a sea is also large water body but smaller than ocean. Ocean सबसे बड़ा होता है, फिर sea उससे छोटा होता है। तो ocean and sea water is salty water and not fit for drinking as water flows through the years। ठीक है, जो रिवर का सारा पानी जो होता है वो ओशियन और सीज में आके मिलता है। ठीक है, सॉल्टी होता है, पीने लायक नहीं होता है। फ्रॉम द रॉक्स एंड द सॉइल ऑफ द रिवर बेस। तो दिस वाटर फ्लोज इनटू द ओशियंस एंड सीज मेकिंग दैम सॉल्टी। सो चिल्ड्रन, ये पानी बिल्कुल भी क्योंकि बहुत सारी जगह से फ्लो होकर आता है तो इसको और ज़्यादा सॉल्टी बना देता है, और ये वाटर पीने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता। ठीक है, so children, I hope you understand this all this topic. The rest of the topics we will cover in the next video. Okay, goodbye.